नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, एजुकेशनल ऐप पर। आप सबका मित्रों बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, जय बजरंग बली। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, हम दोस्तों बात कर रहे थे रेशियो पर। दोस्तों रेशियो के 2 क्वेश्चन दोस्तों बाकी है, वो कंप्लीट करके दोस्तों शुरू करते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए मित्रों, पहले दोस्तों रेशियो के दोस्तों 2 क्वेश्चंस पहले कंप्लीट दोस्तों कर लेते हैं और फिर दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रतिशत। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, एक सवाल तो आपका ये था, सेकंड लास्ट सवाल दोस्तों, सेकंड लास्ट सवाल दोस्तों ये था। हाँ जी, किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के रेल किरायों में 3:1 का अनुपात है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है। ठीक है, तो यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1325 रुपये प्राप्त हुआ, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ, ये दोस्तों हमें पूछा है। ठीक है, तो आप मेरी बात दोस्तों समझिएगा कि 2 तरह के दोस्तों जो है स्टेशन है। देखो भाई, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों। मैं यूं बता रहा हूं आपको कि 2 स्टेशन बेटा, ये फर्स्ट मतलब 2 तरह के ट्रेनें चल रही है। एक है बेटा फर्स्ट एसी और एक है सेकंड एसी। एक है फर्स्ट एसी और एक सेकंड एसी। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो है रेल किराया जो है वो 3:1 है। मतलब जो दोस्तों किराया लगा है बेटा, इसमें 3 रुपया और इसमें लगा है 1 रुपया। मतलब फर्स्ट एसी में अगर आप यात्रा कर रहे हो तो आपका किराया 3 रुपया है, और अगर आप सेकंड एसी में यात्रा कर रहे हो तो इसका किराया 1 रुपया है। ठीक है, यात्रियों की संख्या 1:50 है। जो दोस्तों पैसेंजर है फर्स्ट एसी में, अगर 1 यात्री यात्रा कर रहा है तो सेकंड एसी में दोस्तों 50 यात्री यात्रा कर रहे हैं। अगर फर्स्ट एसी में 1 यात्री यात्रा कर रहा है तो सेकंड एसी में 50 यात्री यात्रा कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना, ये हमें दे रखा पी फॉर पैसेंजर। पैसेंजर मतलब यात्री। अब आप मेरी बात सुनो बेटा, अगर एक यात्री 3 रुपए की टिकट देता है, फर्स्ट एसी में 1 यात्री यात्रा करता है और उसको 3 रुपए टिकट देता है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 3 रुपया। टोटल किराया क्या हो गया? 3 रुपया। और सेकंड एसी में बेटा 1 रुपए के किराए के साथ 50 लोग यात्रा करते हैं। 1 रुपया का टिकट है और 50 यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 50 एकम 50। तो कुल मिलाकर आप सोचो, वो जो ट्रेन है वो फर्स्ट एसी से 3 रुपया कमा रही है और सेकंड एसी से 50 रुपया अर्न कर रही है। तो कुल मिलाकर वो ट्रेन कितना रुपया अर्न कर रही है? 53 रुपया। फर्स्ट एसी से 3 रुपया, सेकंड एसी से 50 रुपया, तो 3 और 50 53 रुपया अर्न कर रही है वह ट्रेन। क्वेश्चन कहता है टोटल रेल किराया 1325। क्वेश्चन कहता है टोटल रेल किराया 1325 है, और हम कहते हैं टोटल रेल किराया कितना अर्जित किया? 53। तो टोटल रेल किराया, हाँ जी, क्या बना दिया दोस्तों? जोड़ा बना दिया। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। अगर मुझे सेकंड का पूछा है, अगर बेटा मुझे सेकंड का पूछा है तो मैं गुणा दोस्तों किससे कर दूंगा? 50 से कर दूंगा। फर्स्ट का पूछता गुणा 3 से कर देता। 53 एक बार, 53 25 बार, 25 पंजे 125। तो बेटा इसका उत्तर जो आएगा वो 1250 आ जाएगा। हो गया बेटा? हाँ जी, इसमें कोई डाउट नहीं। एक बच्चा कह रहा है 39 नंबर में डाउट है। बेटा 39 में क्या डाउट है बेटा? इतना पीछे वापस मत ले जाओ बेटा, सेम टू सेम डे सॉल्व किया करो सवालों को। इतना पीछे आप चले गए। ये तो बेटा बहुत आसान है। पानी 1 से 2 हो गया। पानी बेटा 1 से 2 हो गया। पानी कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। क्वेश्चन कहता है 5 बढ़ा, हम कह रहे हैं 1 बढ़ा। क्या बना दिया? जोड़ा। दूध का पूछा है 5 से मल्टीप्लाई कर देना, बस खत्म हो जाएगा बेटा।
सर जी मैं मैथ में इतना बदा था कि कुछ नहीं आता था, लेकिन जब से आपकी क्लास से जुड़े हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बाकी बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू बेटा। आप प्रैक्टिस तो करते रहिए, चीज़ें आसान धीरे धीरे होती रहेगी बेटा, एकदम से कोई काम नहीं होता है। एलसीएम एससीएफ बेटा शीट ऐप में बेटा लगी हुई है, आप एक बार ऐप में चेक करें बेटा, मिल जाएगी आपको। ऐप में बेटा चेक करें, मिल जाएगी। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तरबूज को भार के अनुपात में 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। बड़े टुकड़े को 5:7 के अनुपात में पुनः दोबारा काटा गया। दोस्तों दोबारा काटा गया, तो हमें बेटा पूछा गया कि तीनों टुकड़ों का रेशियो बताइए क्या होगा। हाँ जी बेटा, सर ये क्लास रीड के लिए भी देख सकते हैं। हाँ बेटा देख सकते हो रीड के लिए भी। सर आपकी क्वेश्चन शीट मिल जाएगी विदाउट सॉल्यूशन। हाँ बेटा ऐप में पड़ी है, ऐप में शीट है बेटा, ऐप में शीट पड़ी है विदाउट सॉल्यूशन दोस्तों। एलसीएम एससीएफ की पड़ी है और ये भी बेटा पड़ी है, सारी पड़ी है। देखो बेटा मैं एक तरबूज लाया, उसके मैंने 2 पीस किए 3:5 में, मतलब एक टुकड़ा 3 का, एक टुकड़ा 5 का, 2 टुकड़े किए। तरबूज के पहले दोस्तों 2 पीस कर दिए 3:5। फिर ये कह रहा है कि बड़े टुकड़े को भार के अनुपात में 5:7 में दोबारा काटा गया, मतलब इसको वापस काटा गया 5:7 में। पहली शीट के मैंने 2 पीस किए, पहले मतलब तरबूज के मैंने 2 पीस किए 3:5, फिर बड़े वाले को वापस 2 भागों में काटा, 5:7 में काटा। ठीक है, हाँ जी 5:7 में काटा। तो आप ये समझो हमें पूछा है तीनों के बताओ क्या रेशियो आएंगे, तो तीनों को रेशियो बताने का मतलब है आप समझो 3 को तो बेटा आप 3 लिख दो, ये जो 3 है ना बेटा, इस 3 को तो आप 3 लिख दो। इसको बेटा कैसे लिखोगे वो समझो, 5 और 7 कितना हो रहा है 12, 5 और 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा 12। वास्तव में ये टोटल 5 था और हम कहते हैं ये टोटल कितना हो रहा है 12। टोटल जोड़ा बना दिया। छोटी वाली वैल्यू चाहिए तो 5 से गुणा कर दोगे, और ये बड़ी वाली वैल्यू चाहिए तो 7 से गुणा कर दोगे। ये चाहिए 5 से गुणा, ये चाहिए 7 से गुणा। ठीक है बेटा, एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा, पूरे का 12 आएगा। यहाँ बट्टे में 12 है, यहाँ बट्टे में 12 है, और यहाँ बट्टे में क्या है 1 है। तो 1 के पाड़े से 12 बार, 12 तिया 36, 12 के पाड़े से 12 गया 5 25, और 12 से 12 गया 7 पंजे 35। अनुपातों का लसअप जब भी लेते हैं लसअप हट जाता है, रहा क्या 36 25 और 35, 36 25 और 35। ये बेटा उत्तर आ जाएगा 36 25 और 35। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ जी, ये बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। तो भैया इसी के साथ दोस्तों हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हमने 4th ग्रेड के, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप सभी बच्चों से ये निवेदन रहेगा बेटा कि जो अभी ऐड हुए हो कोर्स में बेटा, है ना, तो वो पहले एलसीएम एचसीएफ और रेशियो प्रोपोर्शन जरूर पढ़े, उसके बाद ही प्रतिशत में प्रवेश करे बेटा। सीधा प्रतिशत में प्रवेश नहीं करना है बेटा, वरना प्रतिशत जो है समझ में नहीं आएगा या कम समझ में आएगा। अगर आप चाहते हो कि टॉपिक सारे के सारे समझ में आए तो मेरी पहली क्लास से जो वीडियोस बने हुए हैं वो पहली क्लास से देखकर फिर आगे बढ़ें, शॉर्टकट कहीं नहीं जाएं। ठीक है, मैं वापस बेटा बोल देता हूं, पहले इसको मैंने 3-5 में काटा, फिर 5 को मैंने 5-7 में काटा, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला। 5 और 7 कितना हो गया बेटा 12 हो गया। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी बेटा। तो ये बेटा 3 का 3 हो गया। वास्तव में टोटल कितना है 5, अपने यहाँ टोटल कितना है 12। टोटल जोड़ा बना दिया। अगर ये टुकड़ा चाहिए तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा, और ये टुकड़ा चाहिए तो मैं 7 से गुणा कर दूंगा। तो अब बेटा क्या करूंगा मैं, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो बेटा एलसीएम में क्या ले लूंगा 12 ले लूंगा बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 12 तिया 36, 12 गया 5 25, 12 गया 7 पंजे 35। ये उत्तर आ जाएगा बेटा। ठीक है, एकदम सही है। हाँ जी, हाँ जी बेटा। 54 नंबर में क्या था बेटा, कल 54 पढ़ाया था ना। 54 नंबर बेटा मैंने आपको 2 बताए थे मेथड्स, या तो ये लगा लो या ये लगा लो। ये बेटा मिश्रण का नियम है, हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा टफ था,
सर मिश्रण विधि से कैसे 27 को विभाजित किया? 27 को बेटा विभाजित मतलब 27 को मैंने 2 टुकड़ों में काटा। या तो 27 को आप 27 प्लस 0 लिख दो या 0 प्लस 27 लिख दो, है ना, मतलब 2 टुकड़ों में बांटा है मैंने इसको, ठीक है ना। अब ये कह रहा है पहले भाग का 5 गुना, तो 27 का 5 गुना 135, और दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरा भाग क्या है 0, 0 का 11 गुना 0 ही होता है, तो इसमें मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। या मैंने यूं माना कि 27 का मतलब 0 प्लस 27, यानी पहले भाग का 5 गुना, 0 का 5 गुना 0, दूसरे भाग का 11 गुना, 27 का 11 गुना 297, ठीक है। और जब दोस्तों ना हमें पता है कि ना ये सत्य है ना ये सत्य है, क्योंकि सत्य क्या आ रहा है 195 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 195, एलिगेशन लगा दिया। हाँ जी, प्रारंभिक धन बेटा इसका हो जाएगा 8 और 4 हो जाएगा बेटा। मुकेश ये जो प्रश्न आपने पूछा है ना, इसका उत्तर बेटा हो जाएगा 8 और 4, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब आप क्या कह रहे हो? सर बुक बता दीजिए। बेटा मार्केट में कोई भी बुक लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बुक्स वाले सवाल अभी मेरा प्रतिशत पूरा हो जाए, प्रतिशत और अनुपात समानुपात ये दो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप बुक्स से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि बेसिक थोड़ा अनुपात में बेसिक कंप्लीट किया, थोड़ा प्रतिशत में होगा कंप्लीट, फिर आप बुक्स में लेकर जो है ट्राई मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा अभी तक मार्केट में 4th ग्रेड के लिए कोई बुक है नहीं जो स्पेशलाइज 4th ग्रेड है। ये जो दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्पेशली 4th ग्रेड को लेकर पढ़ा रहा हूँ बेटा, है ना। तो मार्केट में अगर आप गलती से कोई बड़ी बुक उठाकर प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस जो 4th ग्रेड के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर बड़े बड़े क्वेश्चंस हल करोगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आपको मैथ्स नहीं आएगी। आपका टारगेट है 4th ग्रेड, तो आप 4th ग्रेड वाले क्वेश्चंस लेकर ही ट्राई करें बेटा, ठीक है, तभी सही रहेगा। हाँ जी, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं बेटा। सर प्रीपोजिशन वाली शीट नहीं है बेटा, प्रीपोजिशन मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैं बेटा मैथ्स पढ़ाता हूं, आप प्रीपोजिशन की बात कर रहे हो, ठीक है। सर सॉल्यूशन करके बताओ। अरे बेटा सॉल्यूशन करना बहुत आसान है बेटा इस सवाल का। भाई 2:1 था ना धन, तो ये 2x है, इसने इसको 2 रुपए दिए और ये x है, इसके पास 2 रुपए आ गए, अनुपात हो गया 1:1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2x - 2 बराबर x + 2, 2x में से x गया x, 2 और 2 4, x अगर 4 है तो 2x क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये हो गया 8 और 4। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत की दोस्तों बात करेंगे, और आप दोस्तों चीज़ों को स्टार्टिंग से लेकर पढ़ें तो दोस्तों चीज़ें सारी दोस्तों धीरे धीरे क्लियर होती रहेगी। अगर आप चीज़ों को बीच बीच में से लेकर पढ़ रहे हैं और दोस्तों अभी तक आप एडमिशन आपके हो रहे हैं, अभी तक आप ये कोर्स परचेस कर रहे हो, तो जो बच्चे न्यू आ रहे हैं बेटा, वो उनसे निवेदन रहेगा स्टार्टिंग से वीडियोस देखो, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी, बीच बीच में आने से ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी बेटा। अगला टॉपिक है बेटा प्रतिशत। इसकी शीट है बेटा, सबकी शीटें हैं, मैंने दोस्तों इन सब की शीटें एक साथ अपलोड मैंने करवा दी थी, मैं देखता हूं वापस। करवा दी बेटा, शीट सारी अपलोड करवा दी मैंने। हाँ जी बेटा, सर उसकी शीट नहीं मिल रही जयपुर में। जयपुर में जोधपुर में क्या होता है, पूरे भारत में पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं बैठे हो ना, ऐप तो वही है ना, डाउनलोड कर सकते हो बेटा, मिल जाएगी शीट, ठीक है। 55 क्वेश्चन में 2 महीने की आय 3 महीने खर्च के बराबर कैसे, बेटा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में पढ़ो बेटा। हाँ उसमें लिखा हुआ था बेटा, 2 महीने की इनकम 3 महीने की खर्च बराबर थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने वो लिखा था। आप क्वेश्चन पढ़ो बेटा, उससे आपको उसका हल मिल जाएगा। हाँ जी बेटा, अगर आपको एडवांस मैथ पढ़नी बेटा तो मेरा कोर्स ऐप में है, कंप्लीट मैथ्स बाय महेंद्र गोयल सर, उसमें आपको मेरी एडवांस मैथ की क्लासेस बेटा मिल जाएगी। सर उत्कर्ष की बुक लॉन्च हो गई है आज, बेटा मैंने देखा नहीं, उत्कर्ष की बुक लॉन्च हो गई है, मैंने उत्कर्ष को ऐप को खोल के चेक नहीं किया। उत्कर्ष की बुक लॉन्च हो गई ऐसे,
और मुझे पता नहीं है उसमें क्या है क्या नहीं है, मतलब कौन सी बुक लॉन्च हो गई है, कितना क्या किसने बनाई है, मुझे उसका आइडिया नहीं है वैसे तो। अब आपने कहा है लॉन्च हो गई है तो मुझे देखना पड़ेगा बेटा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मुझे बेटा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, प्रतिशत, परसेंटेज, परसेंटेज को दोस्तों बेसिक से अपन समझें। परसेंटेज मतलब क्या है, मेरी बात को दोस्तों सुनिएगा बिल्कुल जीरो लेवल से। मैं उस स्तर से आपको पढ़ा रहा हूं जिसमें मैं ये मान के चलता हूं बेटा कि आपने प्रतिशत कभी पढ़ा ही नहीं है बेटा। हाँ, वैसे पढ़ा हूं, ठीक है। सर आपने कितने टॉपिक पढ़ा दिए बेटा? 2 टॉपिक पढ़ा दिए, एलसीएम एचसीएफ और रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। हाँ जी बेटा, आप समझो 1%, 1% का मतलब होता है बेटा 1/100। 1% का मतलब 1/100 यानी 0.01। 1% का मतलब 1/100 और 1/100 का मतलब 0.01, ठीक है। मैंने लिखा 2%, 2% का मतलब होता है 2/100, 2/100 का मतलब 0.02। मैं यूं बताना चाह रहा हूं, प्रतिशत जब जब हटता है, प्रतिशत बेटा जब जब हटता है उसमें 100 का भाग लेता है। प्रतिशत जब जब हटता है उसमें 100 का भाग लगता है और पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाते हैं। प्रतिशत जब जब हटेगा 100 का भाग लगेगा और डेसिमल के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बोला 0.03%, अगर 0.03% है तो आप मेरी बात समझो, पॉइंट के बाद 2 अंक है। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। मैं जैसे ही 2 अंक है, प्रतिशत जैसे ही हटाऊंगा तो ये 2 अंक से 2 अंक बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 4 अंक। क्योंकि दोस्तों प्रतिशत की बात कर रहा हूं मैं, प्रतिशत जब जब हटता है पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.0003, ये हो जाएगा बेटा। जैसे आगे मैंने लिखा बेटा, मैंने लिखा 0.005, कह रहा है प्रतिशत लगाओ। मुझे बोला है इसमें प्रतिशत हटाओ, मतलब लगा हुआ है हटाओ। तो आप दोस्तों ध्यान देना, प्रतिशत जब जब हटता है डेसिमल के बाद 2 अंक बढ़ जाते हैं। डेसिमल के बाद 2 अंक बढ़ जाते, देखो यहाँ डेसिमल था ही नहीं, पर यहाँ देखो डेसिमल के बाद 2 अंक बढ़ गए। यहाँ देखो दशमलव था ही नहीं, यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ गए। यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ कितने हो गए? 4 अंक हो गए। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, कितने हो गए? कितने हैं? 3 अंक है। तो जैसे ही 3 अंक है, प्रतिशत हटाऊंगा बेटा 5 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे बेटा? 5 अंक हो जाएंगे। मतलब डेसिमल जैसे ही हटता है, डेसिमल जैसे ही हटता है पॉइंट के बाद अंक बढ़ जाते हैं। तो ये 3 थे, बोलो कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब समझो, मैंने लिखा 1/2%। मैंने दोस्तों क्या लिखा? 1/2% लिखा। क्या लिखा बेटा? 1/2% लिखा। 1/2 का मतलब 0.5%। महेंद्र अंजना जी, आपका कमेंट एक बार मुझे विस्तार से बोलना, मतलब आप जो कहना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, मैं आपकी बात को पूर्णतः समझ नहीं पाया। तो महेंद्र अंजना जो नाम से है, एक बार मुझे आप अपनी बात को अच्छे से बताओ, कहना क्या चाहते हो आप? आधा प्रतिशत, आधा प्रतिशत, आधा का मतलब क्या होता है बेटा? 0.5। आधा का मतलब क्या हो दोस्तों? 0.5। और ये प्रतिशत का प्रतिशत। जैसे ही दोस्तों मैं पॉइंट हटाऊंगा, जैसे ही बेटा मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाते हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाते हैं, मतलब 0.005, 3 अंक दोस्तों हो जाएंगे। जैसे दोस्तों मैंने लिखा 3/5 लिखा, मैंने 3/5 प्रतिशत में हटाओ, प्रतिशत हटाओ। तो 3/5 का मतलब हम सभी जानते हैं 0.6 होता है बेटा। 3/5 का मतलब क्या होता है? 0.6 होता है। क्या होता है बेटा? 0.6। मैं जैसे ही प्रतिशत हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 1 अंक तो पहले से ही है, पॉइंट के बाद 1 अंक तो पहले से ही है, 2 अंक और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 0.006 हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? 0.006 हो जाएगा, ठीक है।
अरे बोलो समझ गए क्या? अब मैं आपको दोस्तों बताऊं, प्रतिशत जब दोस्तों हटाना होता है तो पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाते हैं। अब जब प्रतिशत लगाएंगे दोस्तों पॉइंट के बाद 2 अंक घट जाएंगे। हाँ जी बेटा, तो जैसे 1 है, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत लगाना है दोस्तों तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा, तो ये हो जाएगा 100%। जैसे मान लो 2 है, प्रतिशत लगाना है बेटा, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 200%। सही है बेटा। मैंने बोला 0.3, 0 पॉइंट जैसे मान लो आ गया 0.003 आ गया, मुझे बोला प्रतिशत लगाओ, तो मेरी दोस्तों बात समझना, 3/5 कैसा है बेटा, 3/5 का मतलब 0.6 होता है, ये तो आप जानते हो ना, पॉइंट लगाते हैं ऊपर लग जाता है 0, 5 अंक 30 हो गया, तो 3/5 का मतलब 0.6 हुआ, पॉइंट के बाद 1 अंक ही है, जैसे ही प्रतिशत हटेगा 2 अंक बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.006 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अब मेरी बात समझो। हाँ जी बेटा, अब आप मेरी बात समझो, 0.003 है बेटा, हमें प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत लगाना है तो 0.3%, 0.3%। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल लिखवा दूंगा बेटा, चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा बेटा, आप बस भरोसा रखो मेरे ऊपर। फाइनली आप देखना जो रिजल्ट आएगा आपका मैथ का, आपको लगेगा कि यार मज़ा आ गया, मैथ में सारे 25 के 25 क्वेश्चन हमने सही किए। भरोसा रखो, मुझे चिंता आपकी ज़्यादा है, आपसे भी, आपको जितनी खुद की चिंता है उससे ज़्यादा मेरे को आपकी चिंता है कि बच्चों को इतना ऐसा पढ़ाना है कि वो 25 के 25 कर पाए। बेटा पॉइंट के बाद 4 अंक है, पॉइंट के बाद 4 अंक है, प्रतिशत जैसे ही मैं लगाऊंगा, प्रतिशत जैसे ही बेटा मैं लगाऊंगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक जो है घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 अंक रह जाएंगे। भाई 4 अंक थे ना, 1 2 3 4, कितने रह गए, 2 अंक रह गए। जैसे दोस्तों मैंने बोला 236.725 प्रतिशत लगाना है बेटा, प्रतिशत लगाना है तो पॉइंट के बाद आप देखो 3 अंक है, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 अंक है, प्रतिशत जैसे ही लगाऊंगा तो 2 अंक कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 23672.5 हो जाएगा। देखो बेटा पॉइंट के बाद 3 अंक है, कितने रह गया बेटा, पॉइंट के बाद 1 अंक रह गया। ठीक है, यहाँ कह रहे 0.3 होगा, मेरी बात सुनो बेटा, 0.003 है, पॉइंट के बाद बेटा 3 अंक है, मैंने बोला 2 अंक कम हो जाएंगे, 2 अंक कम हो गए तो 3 अंकों में 2 अंक कम करूंगा तो 1 अंक बचेगा, ये देखो 1 अंक ही बचा। या देखो पॉइंट के बाद 4 अंक है, जैसे प्रतिशत लगाऊंगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक रह जाएंगे, 4 अंक है ना, 2 कम कर दिए 2 बचेंगे। जैसे मित्रों मैंने बोला 62.5769 प्रतिशत लगाना है बेटा, प्रतिशत लगाना है मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक है, कितने हो जाएंगे, 2 अंक, तो ये हो जाएगा 6257.69 प्रतिशत। सही है बेटा, समझ गए बात। ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, 4 अंक थे, देखो कितने हो गए, 2 अंक हो गए। विजेंद्र जी आप जो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो ना, लेवल की बात करो बेटा, आप खुद से लेवल को तराजू में तोलो नहीं, जो लेवल, जितना कंटेंट, जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, आपसे निवेदन है, या आप आदेश मान लो, ऑर्डर मान लो, इतना पढ़ के जाना है, तभी सोचना कि मैं 25 के 25 कर पाऊंगा। खुद से ये सोचना ही मत कि मैं इससे कम पढ़ लूंगा तो भी चल जाएगा, ज़्यादा पढ़ लूंगा तो भी चल जाएगा। ज़्यादा पढ़ लो, मना नहीं है, इससे कम मत पढ़ना बेटा। किसी किताब ने इससे कम दिया है तो मैं नहीं मानता उस बुक को, किसी ने इससे ज़्यादा दिया है तो मैं नहीं मानता। मेरे स्टैंडर्ड के अगर क्वेश्चंस किसी बुक में है तो वो 4th ग्रेड की बुक है बेटा, क्योंकि मैं यहाँ खुद पढ़ा रहा हूँ। किताब किसने क्या छापी है, कौन छाप रहा है, आपको पता भी नहीं है। फोटो भले किसी का हो ऊपर, अंदर कंटेंट किसका है आपको पता ही नहीं होगा। जबकि यहाँ मैं खुद लाइव आकर एक सजीव आदमी पढ़ा रहा है एक्चुअल, कि हाँ ये कंटेंट मेरा है, मुझे पता है ये आएगा। बुक पर कौन है आपको पता ही नहीं, किसने छापी क्या है। तो बुक पे भरोसा आप करिए कुछ ऑथेंटिक बुक्स पर, बहुत रेयर है वो बुक्स, मार्केट बहुत रेयर है। पर लाइव जो टीचर पढ़ा रहा है, ऑफलाइन जो पढ़ा रहा है टीचर, वो खुद पढ़ा रहा है, टीचर खुद पढ़ा रहा है, पीछे ऐसे नहीं कौन पढ़ा रहा है, खुद पढ़ा रहा है, तो उस पर भरोसा ज़्यादा रख लेना चाहिए बेटा। बाकी अब आपकी इच्छा, आप ज़्यादा समझदार हो तो आप देख लेना बेटा। सर ये कैसे आया बेटा, मेरी बात सुनो, पॉइंट के बाद 3 अंक है बेटा, पॉइंट के बाद 3 अंक है ना, तो पॉइंट के बाद 3 अंक है, प्रतिशत जैसे ही लगाऊंगा
तो 2 अंक कम हो जाते हैं, तो पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या क्लासरूम और स्टूडियो में कंटेंट एक जैसे मिलता है? हाँ बेटा, कंटेंट सेम मिलेगा, चाहे आप क्लासरूम से ले हो चाहे आप लाइव स्टूडियो से ले हो, कंटेंट सेम रहेगा बेटा, कोई फर्क नहीं होगा कंटेंट में। आगे बढ़ो बेटा। चलिए बेटा, ये था मैंने प्रतिशत में दोस्तों मैंने जो बातें आपको बताई है वो एक बार मैं लिख भी देता हूँ। देखो मैंने यहाँ क्या सिखाया, मैंने यहाँ सिखाया प्रतिशत जब हटेगा तो 100 का भाग लगेगा और पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे। जबकि दोस्तों यहाँ प्रतिशत जब लगेगा, प्रतिशत जब लगाना हो तो 100 से गुणा करना है और पॉइंट के बाद 2 अंक घट जाएंगे। सही है बेटा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 3/5 कैसे बेटा? 3/5 तो प्रश्न है बेटा, 3 में 5 का भाग दूंगा तो 0.6 आएगा, भाग देने पर 0.6 आता है। और प्रतिशत जैसे ही हटेगा बेटा तो प्रतिशत क्या करता है, 2 पॉइंट बढ़ा देता है। 1 पॉइंट तो खुद था ही, 2 बढ़ा दिए, 3 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो दोस्तों जो मैंने लिखा है उनको मैं लिख लेता हूं यहां पर नोट के तौर पर। नोट क्या है बेटा? नोट समझिएगा। पहला नोट है प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग, प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग, 100 का भाग। प्रतिशत लगता है, प्रतिशत लगता है तो दशमलव के बाद, प्रतिशत लगता है तो दशमलव के बाद 2 अंक घट जाते हैं। ठीक है, और प्रतिशत हटता है तो दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ जाते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ जाते हैं। ये बातें दोस्तों मैंने आपको सिखाई है, ये बातें दोस्तों मैंने आपको सिखाई है। हाँ सर, मैंने आज ही क्लास ज्वाइन करी है। तो बेटा आज ज्वाइन की ना बेटा, तो पहले मेरे रिकॉर्डेड वीडियो सारे बेटा देख लेना, मेहनत ज़्यादा होगी, रिकॉर्डेड वीडियो थोड़ा देखते रहो साथ साथ, है ना। वो देखने के बाद अगर ये पढ़ोगे ना तो चीज़ें समझ में ज़्यादा आएगी। पर ये वो देखने मतलब वो देखे नहीं, सीधा ये देखोगे तो चीज़ें समझ में आएगी बट उतनी अच्छी नहीं आएगी बेटा। ठीक है, ये दोस्तों मैंने वो बातें छापी है जो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाई है, जो पढ़ाई है वो मैंने छापी है। ठीक है, हाँ जी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली बात सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही बेसिक बातें कर रहा हूँ। जैसे सवाल आ गया 240 400 का कितना प्रतिशत है, 240 400 का कितना प्रतिशत है, 240 400 का कितना प्रतिशत है। एक है 240 से 400 से कितना कम प्रतिशत है, कितना कम प्रतिशत है। ठीक है, 240 400 से कितना कम प्रतिशत है। फिर है 240 से 400 कितना अधिक प्रतिशत है, कितना अधिक प्रतिशत है। ये दोस्तों मैंने 3 सवाल लिए आपके सामने। हाँ, ये क्लासेस जो है उन क्लासेस को देखने के बाद, ये क्लासेस भले आप ले हो पर ये मत सोचना कि जो पढ़ा रहा हूँ पूरा समझ में आ जाएगा। साथ साथ ले हो, लाइव ले हो, पर लाइव के बाद भी उन क्लासेस को देखते रहना। पर ये चीज़ें आएगी पर बहुत कम आएगी, ज़्यादा अच्छे से नहीं आएगी। पर वो सब चीज़ें पढ़ी हुई होगी ना तो ये चीज़ें समझ में ज़्यादा आएगी, बस ये फ़र्क है। तो आप दोनों ले लो, लाइव भी ले लो, उससे पहले सुबह ऑफलाइन वो ले लो, रिकॉर्डेड ले लो, ऐसे करके। 240 400 का कितना प्रतिशत। दोस्तों तीनों बहुत ही बेसिक सवाल, दोस्तों एकदम ही बेसिक सवाल लिया मैंने। ये कह रहा है 240 400 का कितना प्रतिशत है, 240 400 का कितना प्रतिशत है। जिसके पीछे का आता है बेटा वो हमेशा नीचे आता है, जिसके पीछे बेटा का आता है वो हमेशा का आता है नीचे आता है। जिसके पीछे का होता है वो का आता है नीचे आता है, जिसके पीछे का होता है वो का आता है
नीचे आता है। तो 240 400 का, तो 400 नीचे आ जाएगा, 240 ऊपर चला जाएगा। 4 से काट लूंगा, 4 चिंग 24। बोलो कितना परसेंट आ गया? 60%। बोलो ये 60% सबको समझ में आ गया? सर लाइव फ्रॉम क्लासरूम की फीस ज़्यादा क्यों है? बेटा वो क्लासरूम से होगा लाइव, तो आपको ऑफलाइन क्लासरूम की फीलिंग आएगी, इसलिए उसका कोर्स ज़्यादा है। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, तो स्टूडियो में ऑफलाइन वाली फीलिंग नहीं आएगी। टीचर है, स्टूडेंट है, बस टीचर पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ऑफलाइन में टीचर पढ़ाने के साथ साथ बच्चों से बातचीत भी कर लेता है, थोड़ी मजाक भी क्लास में हो जाती है। मतलब ऑफलाइन वाली फीलिंग चाहिए तो 1800 रुपये शायद फीस है, और ऑफलाइन वाली फीलिंग नहीं चाहिए, केवल पढ़ने से मतलब है, तो 1000 रुपये लगेंगे। हाँ जी बेटा, मैं वापस बोल देता हूँ, 240 400 का कितना प्रतिशत है? तो बेटा जिसके पीछे का होता है वो नीचे आ जाएगा, 240 ऊपर चला जाएगा इंटू 100। ठीक है, हाँ जी। तो मैंने 20 काट दिया, 4 छिंग 24, कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। ठीक है, कह रहा 240 400 से कितना कम है? बोलो कम कितना है? 160। 240 400 से कितना कम है? कम कितना है? 160। कम की बात करें तो नीचे ज़्यादा वाला आ जाएगा, और ज़्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आ जाएगा। 2200 फीस है, पता नहीं बेटा, मुझे फीस का अच्छे से आइडिया नहीं है। कम की बात करें तो नीचे ज़्यादा वाला आ जाएगा, और ज़्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आ जाएगा। कम की बात करें तो नीचे ज़्यादा वाला आ जाएगा, और ज़्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आ जाएगा। कम की बात करें तो नीचे ज़्यादा वाला आ जाएगा, और ज़्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आ जाएगा। कम की बात करें तो नीचे ज़्यादा वाला आ जाएगा, और ज़्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आ जाएगा। कम की बात कर रहा है तो नीचे आ जाएगा ज़्यादा वाला, यानी 400 इंटू 100 कर रहा हूँ। ये पता है 100 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें प्रतिशत में पूछा है। प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, हटाना हो तो 100 का भाग। अभी दोस्तों मैंने गीत गाया था ना, प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा। तो बेटा प्रतिशत लगाना है इसलिए 100 से गुणा, प्रतिशत लगाना है इसलिए 100 से गुणा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 4 चौक 16, 40%। 40% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इसका उत्तर आ जाएगा बेटा। हाँ जी बेटा, बहुत सही, 40 इज द राइट आंसर। 240 से 400 कितना अधिक है? आप तो ये देखो, 240 400 से अधिक है कितना? 160 अधिक है। 160 अधिक है, मतलब ज़्यादा की बात हो रही है। तो मैंने क्या बोला? ज़्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आएगा, और कम की बात करें तो नीचे ज़्यादा वाला आएगा। ज़्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आएगा, और कम की बात करें तो नीचे ज़्यादा वाला आएगा। तो भैया ये ज़्यादा की बात कर रहा है, तो नीचे क्या आ जाएगा? कम वाला। कम वाला कौन है? 240। कम वाला कौन है? 240। इंटू बोलो क्या कर दूंगा? 100। ये कितना? 80 के पहाड़े 2 बार, और 80 के पहाड़े 3 बार हो जाएगा। 80 के पहाड़े 2 बार, 80 के पहाड़े से 3 बार। क्लासरूम वालों को ज़्यादा पढ़ाओगे? नहीं बेटा, सेम पढ़ाएंगे, क्लासरूम वालों को सेम पढ़ाएंगे। 2 इंटू 100 200, 200 बटा 3, 2 इंटू 100 200, 200 बटा 3। 3 से काट लो बेटा, 3 से काटोगे तो 3 छंग 18 2, 3 छंग 18, शेषफल क्या रहा? 2, 2 बटा 3। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? 66 सही 2 बटा 3 आ जाएगा, या 66.66 भी कह सकते हैं, 66.66 भी कह सकते हैं। बोलो समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ तक दोस्तों कोई डाउट है तो पूछो बेटा। यहाँ तक कि दोस्तों बातों में किसी को डाउट है दोस्तों ज़रूर पूछें एक बार। हाँ, जो पहली बार आ रहे हैं बेटा वो धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत नहीं भी आएगा, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो। और जो बच्चा स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस देख रहा है, उनको अगर डाउट है तो उसको शर्म आनी चाहिए, नहीं आना चाहिए डाउट। अब डाउट वाले दोस्तों इसमें कोई बात ही नहीं है, और फिर भी कोई है दोस्तों पूछ लो, बता दूंगा मैं आपको सॉल्यूशन। तो हाँ, ऑफलाइन में एक बात और है, बताएं, ऑफलाइन में आपके डाउट ज़्यादा देखे नहीं पाएंगे। ऑफलाइन वाले में एक दिक्कत रहती है कि आपके डाउट्स पर फैकल्टी का ध्यान नहीं होगा। स्टूडियो वाले में ये रहता है कि स्टूडियो वाले में फैकल्टी के सामने बच्चे तो है नहीं, ऑफलाइन तो है नहीं, केवल आपके कमेंट ही है। तो मेरे हिसाब से तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो में ऑनलाइन वाले बच्चों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि आप ही तो हो। ऑफलाइन वालों में ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, बट जैसे मैं पढ़ाऊं या कोई भी पढ़ाए तो वो आपके डाउट पर चर्चा मुश्किल ही है कि करेंगे। ठीक है, कभी कभार पढ़ लिया, वरना नहीं। वरना देखो अभी क्या हो रहा है, अभी प्योरली मैं आपकी कमेंट ही पढ़ रहा हूं,
प्योरली आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। मेरे सामने कोई बच्चे नहीं है, अभी आपको ही देख रहा हूँ। ऑफलाइन में मुझे पहले ऑफलाइन वालों को देखना होगा कि वो क्या पूछ रहा है। आप पर ध्यान जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। अरे बोलो, यहाँ तक लिख लिया सबने? कोई दिक्कत नहीं है? सब मतलब लिख लिया क्या, समझ तो लिया ना एक बार? तो भैया यहाँ हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी बेटा, यहाँ मैं नोट के तौर पे लिख लेता हूँ। नोट के तौर पे हमने क्या समझा यहाँ पर, वहाँ 4 बातें समझी थी, यहाँ बेटा हमने 3 बातें और समझी। जिसके पीछे का होता है वो नीचे आता है, जिसके पीछे का होता है, जिसके पीछे का होता है वो नीचे आता है, वो नीचे आता है। दूसरा है ज्यादा की बात करें, ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आएगा। ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आएगा, तो नीचे कम वाला आएगा। और कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला आएगा, तो नीचे ज्यादा वाला आएगा। बोलो समझ गए क्या? कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला आएगा, और ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आएगा। हाँ जी बेटा। अरे बोलो समझ गए क्या? हाँ जी बेटा। अगली बात सुनो बेटा, ये दोस्तों मैंने जो बातें बोली वो मैंने बेटा मैं लिख भी दिया है, ठीक है? अब मेरी बात समझो। हाँ सर बेटा मैं केवल अपनी बातें बता रहा हूँ आपको, क्या सही है क्या गलत वो आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप क्या चूज करो, आपको सोचना है कि मेरे लिए बेहतर क्या है, वो आपको सोचना है बेटा, मैं नहीं बोलूंगा इस बारे में। अगला सुनो बेटा, ए बी से 25% अधिक हो, ए बी से 25% अधिक हो तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा? बी ए से कितने परसेंट कम होगा? दूसरा है ए बी से 20% कम हो, 20% कम हो तो बी ए से कितने परसेंट अधिक होगा? कितने परसेंट अधिक होगा? ठीक है। फिर है ए व बी सी से क्रमशः 20% व 50% अधिक हो, 20% व 50% अधिक हो तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा? कितने परसेंट कम होगा? जैसे मित्रों मैंने 3 सवाल दोस्तों फिर से लिए हैं। सर 66 सही 2/3 भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं बेटा, 66.66 भी लिख सकते हैं और 66 पॉइंट वो भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, बिल्कुल अच्छे से आप समझिएगा। हमेशा बेटा पॉजिटिव बोलो, ये मत बोलो बेटा रवि कि मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती है। बेटा नहीं आती है वो पुराने दिन हो गए, कई बच्चों को नहीं आती थी पर अब उनको आज आ रही है। कोर्स लेने के बाद मैंने पढ़ाई है ना बेटा, तो कईयों को नहीं आती थी पर उन्होंने मेहनत किया और उनको आई है। तो बेटा पॉजिटिव बोलो कि हाँ मुझे मैथ आ रही है, मुझे मैथ आ रही है, मुझे मैथ आ गई, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, ऐसे पॉजिटिव बोलो। ऊपर बैठे ब्रह्मा जी, कभी बोल देंगे तथास्तु, मुझे मैथ नहीं आती, तथास्तु नहीं आएगी तेरे को, मजे कर अब, तथास्तु मुझे मैथ आ रही है, हाँ आ रही है आ रही है आ रही है, मतलब अच्छा हो रहा है। नेगेटिव तो मुंह से बोलना ही नहीं है, बोलना क्या सोचना ही नहीं है। नेगेटिव तो जो होगा अच्छा होगा, जिसने चौंच दी वो चुगा भी देगा। तो पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा होगा, नेगेटिव बोलना ही नहीं बेटा।
हाँ भाई, ए बी से 25% ज्यादा हो तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा? बेटा ए बी से जो है 25% ज्यादा हो, ए बी से 25% ज्यादा हो। अब यहां अक्सर बच्चा सोचता है कि यार 100 किसको मानूं, हाँ जी 100 किसको मानूं? तो मैं आपको बताऊं बेटा, कह रहा है 100 किसको मानूं, तो मैं बताऊं बेटा, जिसके पीछे से उसको 100, आप फिक्स कर लो बेटा, जिसके पीछे से उसको 100, जिसके पीछे से उसको 100, जिसके पीछे से उसको 100, से 100 से 100 से 100, जिसके पीछे से उसको 100, जिसके पीछे से उसको 100 से 100 से 100, जिसके पीछे से उसको 100, बी के पीछे से, तो बी को 100, 25% ज्यादा है यानी 125, 25 कम होता तो 75 कर देता। कह रहा है बी ए से कितना कम होगा? बोलो बी ए से कम कितना होगा? 25 कम होगा। बी ए से कम कितना होगा? 25। कह रहा है बी ए से कितने परसेंट कम होगा? तो बोलो बी ए से कम कितना है? 25 कम है। तो कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला, और ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला। कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला, ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला। अभी बेटा ये कम की बात कर रहा है तो नीचे क्या आएगा? ज्यादा वाला, यानी 125 इंटू बोलो 100। ये 100 दोस्तों ये वाला 100 नहीं है, ये 100 है प्रतिशत वाला। प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग। तो प्रतिशत लगाना है इसलिए 100 से गुणा कर रहा हूं, इसलिए क्या करो बेटा 100 से गुणा कर रहा हूं। तो 25 एक बार, 25 5 बार, 5 के पहाड़े एक बार, 5 के पहाड़े 20 बार। तो बेटा इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? 20%। इस प्रश्न का आंसर बेटा 20% आ जाएगा। ठीक है बेटा, ए बी से 20% कम हो तो बी ए से कितने परसेंट ज्यादा होगा? एक ए है और एक बी है। ए बी से 20% कम हो, बी से 20% कम हो तो बी कितना मान लेता हूं? 100, जिसके पीछे से उसको 100, जिसके पीछे से उसको 100। 20% कम है यानी 80, 20 कम है तो 80 कर दिया, 20 ज्यादा होता 120 कर देता। बी ए से कितना ज्यादा है? बोलो बी ए से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। बोलो कितना ज्यादा है? 20। और ज्यादा की बात करें तो नीचे क्या आ जाएगा? कम वाला आ जाएगा। ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला, और कम वाला कौन है? 80 इंटू 100। 20 एक बार, 20 4 बार, 100/4 बोलो कितने परसेंट? 25%। बोलो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा? मैं वापस बोलता हूं बेटा, हमें बोला है ए बी से 20% कम हो, तो बेटा जिसके पीछे 100, जिसके पीछे से होता है ना उसको 100 लेते हैं। तो बी के पीछे से है तो बी को 100 ले लिया। 20% कम है तो 80 कर दिया, 20% कम है तो 80 कर दिया। बी ए से कितना ज्यादा है? बोलो बी ए से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। तो बेटा मैंने क्या मान लिया? 100 मान लिया। इधर बी को मैंने क्या मान लिया? 100। तो ए कितना हो जाएगा? 80। तो बी ए से बोलो कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। और ज्यादा की बात करें तो नीचे क्या आ जाएगा? कम वाला, इंटू बोलो क्या कर दूंगा? 100। ठीक है बेटा, ये समझो ए व बी सी से क्रमशः 20 और 50% ज्यादा हो तो बी ए से कितना ज्यादा होगा? देखो बेटा इसमें 3 लोग हैं, एक बी, एक ए है, एक बी है और एक सी है। आप मुझे बताओ 100 किसको मानो? आप मुझे बताओ बेटा 100 किसको मानो? मैंने क्या बोला? जिसके पीछे से उसको 100। मैंने क्या बोला? जिसके पीछे से उसको 100। सी से 100 से 100, सी के पीछे से, देखो यहां पर सी के पीछे से तो इसको 100, सी के पीछे से उसको 100। कह रहा है ए और बी 20 और 50 ज्यादा है, 20 और 50। तो ये 100 जो है ये 20 ज्यादा है मतलब 120, और ये 50 ज्यादा है मतलब 150। 20 ज्यादा है 120, 50 ज्यादा है मतलब 150। ठीक है, तो बी ए से कितना ज्यादा होगा ये पूछ रहा है। बी ए से कितना ज्यादा होगा? तो बोलो बी ए से कितना ज्यादा है बेटा? 30 ज्यादा है। बी ए से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। तो ज्यादा की बात करें तो नीचे क्या आ जाएगा? कम वाला। ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आता है, और कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला आता है। ज्यादा की बात कर रहा है तो नीचे क्या आएगा? कम वाला। और कम वाला कौन है बेटा? 120 इंटू बोलो 100। ठीक है, सॉल्व कर देंगे बेटा। 30 एक बार, 30 4 बार, 100/4 बोलो 25%। बोलो 100/4 क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं ये?
अरे बोलो समझ गए क्या? यहां तक दोस्तों कोई डाउट है क्या? इसमें दोस्तों हमने क्या सीखा, जिसके पीछे से है उसको 100, जिसके पीछे से होता है उसको 100 लिखते हैं, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों वही गीत है, कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला आएगा और ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ ज्यादा की बात करिए तो नीचे क्या आएगा, कम वाला। कम वाला कौन है, 120। ये मत सोचना सर बट्टे में 100 लिख देता हूं ना, कम वाला तो 100 भी तो है ना। बट्टे में 100 नहीं आएगा, क्योंकि जब ए और बी की बात हो रही हो, जब ए और बी की बात हो रही हो तो सी लपके नहीं लेगा। ए और बी की बात हो रही हो तो सी लपके नहीं लेगा। यूं नहीं कि बट्टे में 100 लिया हो, नहीं बेटा, बट्टे में 120 आएगा। अब आप ये मत सोचना कि ये 100 मैंने सी को यहां पर खुश किया कि आजा रो मत, ऐसा नहीं है। ये जो 100 है ये वाला 100 नहीं है, ये 100 है बेटा प्रतिशत वाला। ये दोस्तों 100 है प्रतिशत वाला, तो गुणा किसे कर दूंगा, 100 से। सर ये पहले से ही प्रतिशत में है। हाँ बेटा, मैंने जब 100 माना ना तो ये प्रतिशत में नहीं रहा। अब ये 100 है तो ये 50 ज्यादा है, मतलब ये 150 है। ये 20 ज्यादा है, मतलब ये 120 है। तो प्रतिशत 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 कट जाएगा ना आपस में। ठीक है बेटा, ये दोस्तों बेसिक बेसिक था दोस्तों, बेसिक बेसिक। हाँ जी बेटा, अब मैं धीरे धीरे दोस्तों आपको क्वेश्चंस को बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहले स्टार्टिंग में दोस्तों बेसिक बेसिक बताऊंगा, फिर धीरे 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 सारे टाइप्स को लेकर चलूंगा, जैसा कि मैंने अनुपात समानुपात में लेकर बढ़ाया था। और सर सी का पूछते तो सी का मतलब क्या, कि ए सी से कितना ज्यादा है, तो ए सी से 20 ज्यादा है। ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला इंटू 100, तो ए सी से ऑब्वियस दिख रहा है कि 20 ज्यादा है। चलिए बेटा, हाँ जी आगे बढ़े। ये था दोस्तों इसका बेसिक बेसिक जो हमने दोस्तों समझा। अब दोस्तों आगे वाले 20 का 80 कैसे हुआ, 20 का 80 कहाँ बेटा, ये वाला बेटा कह रहा है कितने परसेंट ज्यादा होगा, ज्यादा की बात कर रहा है। तो बेटा ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आ जाएगा, ज्यादा की बात करें कम वाला हो जाएगा, कम की बात करें नीचे ज्यादा वाला होगा। हाँ प्रतिशत में इतना ही बेसिक है। हाँ बेटा प्रतिशत का बेसिक कम ही है, प्रतिशत के क्वेश्चंस जो है बेसिक में बहुत कम होते हैं। अब चूंकि प्रतिशत का बेसिक खुद बहुत बार पूछा जा चुका है, तो प्रतिशत के बेसिक वाले सवाल कैसे कैसे पेपरों में आ रखे हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा अभी पैनल वाले क्वेश्चंस के माध्यम से। बाकी दोस्तों इसका ज्यादा बेसिक नहीं होता है, ज्यादा। हाँ बेसिक के नाम पर मैं आपको पैनल वाले क्वेश्चन ही अगर पढ़ा दूं तो फिर मैं क्वेश्चन लिखकर टाइम वेस्ट क्यों करूंगा, पैनल पे क्वेश्चन है ही, लिखूंगा ही क्यों। तो बेसिक के नाम सर पैनल पर क्वेश्चन नहीं मुझे पढ़ाने, मुझे बेसिक बताना था। तो ये प्रतिशत का बेसिक है इतना। क्या क्या दोस्तों मैंने बताया, मैं एक बार रिपीट दोस्तों कर लेता हूं आप सबके लिए। प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, हटाना हो तो 100 का भाग। प्रतिशत लगता है तो डेसिमल के बाद 2 अंक घट जाते हैं, और हटता है तो 2 अंक बढ़ जाते हैं। जिसके पीछे का आता है वो नीचे आता है। और ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आएगा, और कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला आएगा। ठीक है, जिसके पीछे से उसको 100, जिसके पीछे से उसको 100। दोस्तों हमने 8 गीत गाए, कितने बेटा, 8 गीत गाए बेटा। इन 8 गीतों से अपने प्रतिशत का बेसिक पूरा हो जाता है, जो मेन बेसिक है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो पैनल मतलब जो क्वेश्चंस बेसिक के रूप में आ रखे हैं वो कैसे कैसे आ रखे हैं, वो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं। देखो बेटा, आप समझो बेटा, इस प्रकार के सवाल देखो पेपरों में आ रखे हैं। अब मैं चाहता तो आपको मैं लिखकर भी ये सब बता सकता हूं, पर लिखने से क्या होगा बेटा, ये पैनल पर है ही है, आप सवाल देख लो, बाइलिंगुअल है। हाँ जी सर मेरे से सभी प्रश्न हो रहे हैं, आपने बताया वैसे पढ़ाई कर रहा हूं। ओके बेटा, होगा बेटा, बिल्कुल होगा, कई बच्चों से हुआ है, आपसे भी होगा। अब कह रहा है 0.1 का कितना प्रतिशत, 0.01 है। 0.1 का कितना प्रतिशत, 0.01 है। ये कोई सवाल है बेटा, तो आप समझो बेटा 0.1 का जिसके पीछे का आता है वो नीचे आ जाएगा, जिसके पीछे का आता है वो क्या दोस्तों आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कितना प्रतिशत, 0.01 है, इंटू 100 कर देना है बस। सवाल क्या है, 0.1 का कितना प्रतिशत, 0.01 है। तो 0.1 का जिसके पीछे का आता है वो दोस्तों हमेशा क्या आ जाएगा, नीचे। वो कहां चला गया, ऊपर। अब ये सॉल्व करना बड़ी चीज है, ये बच्चे अगर सॉल्व कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ये सॉल्व करना कई बच्चों को छींके आ जाती है सॉल्व करने में ही, हालांकि है बहुत आसान है। क्या बेटा, यहां से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा
और यहां से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहां पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक से पॉइंट के बाद 1 अंक तो गया, पर ऊपर 1 पॉइंट ज्यादा है, ऊपर 1 पॉइंट ज्यादा है तो नीचे 0 लग जाएगा, और नीचे 1 पॉइंट ज्यादा होता तो ऊपर 0 लग जाता। भाई ऊपर पॉइंट ज्यादा है तो नीचे 0 लगाओ, नीचे पॉइंट ज्यादा है तो ऊपर 0 लगाओ। अब ऊपर देखो 1 पॉइंट ज्यादा है, नीचे 1 पॉइंट, ऊपर 2 पॉइंट, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट गया, ऊपर 1 पॉइंट ज्यादा है तो नीचे 0 आ गया, 0 से 0 कट गया, क्या रहा बेटा 10। और ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें प्रतिशत में चाहिए। प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा और हटाना हो तो 100 का भाग। प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा और हटाना हो तो 100 का भाग। सही है बेटा? इसको देखो करके बता सकते हो बेटा इसका उत्तर क्या आएगा? गुड, पहले सवाल में डाउट आ गया, सर क्या किया पता ही नहीं चला। गुड, यही उम्मीद थी बेटा। कह रहा है 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, ये पूछ रहा है बेटा। तो मैं जैसे ही पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 2 0 आ जाएगा, ये मानते हो? नीचे, अरे सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। 0.01 जो है, 0.01 जो है वो 0.1 का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। मैं जैसे ही यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 लग जाएगा, पॉइंट हटाया तो 1 0 लग जाता है, और जैसे ही मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे 100 लग जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा। देखो ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 लग गया, और ये पॉइंट हटाया तो नीचे 100 लग गया। ऊपर पॉइंट हटता है तो नीचे 0 लगता है, और नीचे पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 लगता है, ये तो आप जानते ही हो बेटा। ऊपर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 लग जाएंगे, नीचे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 लग जाएंगे। ठीक है बेटा, 100 से 100 कट गया, रहा क्या 10। ये बेटा आप ऐसे भी सोच सकते हो, भाई सोचने का नजरिया है, आप इसको ऐसे सोचते हो या वैसे सोचते हो वो आपकी इच्छा है बेटा। ठीक है बेटा, इसका बताओ क्या उत्तर आया। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ये जो 65 ग्राम है बेटा, ये जो 65 ग्राम है ये 2 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का मतलब 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। ये जो 65 ग्राम है ये 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है बेटा। तो बेटा ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 के पहाड़े 13 बार, 5 के पहाड़े 4 बार, 13/4%। उत्तर दोस्तों क्या आ जाएगा? 13/4%। बोलो समझ गए क्या? हाँ जी, इसका आंसर बेटा 13/4% आ जाएगा। प्रतिशत लगाना है ना बेटा, 100 से गुणा किया है ना तो प्रतिशत लग जाएगा। अगला सवाल देखो बेटा, इसका उत्तर बता सकते हो क्या आएगा बेटा? दो हजार कैसे आया? बहुत अच्छा डाउट है बेटा, बहुत अच्छा डाउट है आपका, इतना भयंकर डाउट। बेटा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में बेटा 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम नहीं होंगे बेटा। का मतलब गुणा भी होता है, और प्रतिशत में जिसके पीछे का दोस्तों आता है वो नीचे आ जाता है। का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सही बात है बेटा, पर प्रतिशत वाले सवाल में जिसके पीछे का आ जाता है वो नीचे आ जाता है बेटा। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? दोस्तों ये सवाल याद करो, मैंने कल की क्लास नहीं, आज ही दोस्तों मैंने बताया था। देखो ये सवाल दोस्तों देखो आज ही बताया था, ये देखो ये रहा सवाल। ये दोस्तों सवाल कई बार पेपरों में छपा हुआ सवाल दोस्तों, ये दोस्तों हमने पढ़ाया था ना आपको, आधा प्रतिशत को दशमलव में लिखो। ये सवाल बेटा मैं इस सवाल की क्या तारीफ करूं,
भाई साहब कई बार पेपरों में छपा हुआ सवाल है बेटा, कई बार पेपरों में छपा हुआ ये सवाल बेटा। 1/2 आधे प्रतिशत को दशमलव में लिखो, ये सवाल। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इसका उत्तर होता है 0.005। मतलब मेरे पहले पेज पर ही दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल छपे हुए हैं, पहले पेज पर ही इंपॉर्टेंस देखो टपक रहा है, इंपॉर्टेंस। तो यही सवाल दोस्तों इसने पूछा कि 1% का आधा दशमलव में लिखो। कह रहा है 1% का आधा दशमलव में लिखो, ठीक है। तो 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा? 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। तो 0.5% है, 0.5 का मतलब आप समझो 0.005 पॉइंट। दोस्तों प्रतिशत जैसे ही हटाते तो पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाते हैं। 1 अंक था ही, 2 अंक बढ़ गए मतलब 3 अंक हो गए, तो 0.005 हो जाएगा। अरे समझ गए क्या? पॉइंट के बाद 1 अंक तो है ही है, पॉइंट के बाद 1 अंक तो है ही है। प्रतिशत जैसे ही हटाऊंगा पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे, 2 अंक बढ़ जाएंगे मतलब कितने अंक हो जाएंगे बेटा? 3 अंक हो जाएंगे, ठीक है। और ये 13/4 कैसे आया बेटा? 5 से काट लो ना, 5 के पहाड़े 13 बार, 5 चौक 20, तो ये 13/4 हो गया, ठीक है। हाँ जी बेटा, पूछो बेटा, कोई डाउट है तो पूछो, ऐसे मत बोलो समझ में नहीं आया, ये डाउट नहीं होता है। डाउट ऐसा होता है कि सर ये क्यों हुआ, यहाँ ऐसा क्यों किया, ऐसा होना चाहिए था ना, वो होता है बेटा। समझ नहीं आया इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा। आप ध्यान दे रहे हो तो ये होगा कि सर ऐसा क्यों किया, इधर ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो होता है डाउट। समझ गए बेटा? तो 1/2 का प्रतिशत रूप क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 2 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? बेटा 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट जो है वो एक दिन का, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है, ठीक है। 2 घंटा मतलब 120 मिनट, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट होता है बेटा, 120 मिनट, और ये 45 मिनट बटा 24 घंटे है, 24 घंटे है तो इंटू 60 कर देता हूं मिनट में चेंज करने के लिए। आप देखो 120 मिनट और 45 मिनट 165 मिनट, और 24 इंटू 60 मिनट, इंटू क्या कर दूंगा 100। मिनट से मिनट कट गया, 20 के पहाड़े 3 बार, 20 के पहाड़े 5 बार, 3 के पहाड़े 55 बार, 55 पंजे 275, 275 बटा 24 है, 24 एकम 24, 24 एकम 24, 11 एक ही ऑप्शन में है। बहुत ही सिंपल सवाल, मतलब आपको कुछ नहीं, ऊपर भी मिनट और नीचे भी मिनट में चेंज करना था, उत्तर दोस्तों हो जाएगा। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट होता है, तो 120 मिनट, हाँ ये स्पीड दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, मतलब क्या ये टाइम दोस्तों हो गया था, इसलिए मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी थी। मैं वापस दोस्तों बोल देता हूं, 120 मिनट और 45 मिनट जोड़ोगे तो क्या आएगा? 165 मिनट। 24 घंटे है मतलब 24 इंटू 60 हो जाएगा, 1 घंटे में बेटा 60 मिनट होता है, तो 24 इंटू 60। मैंने इसको सॉल्व किया, 5 के पहाड़े मतलब 20 के पहाड़े 3 बार, 20 के पहाड़े 5 बार, और ये 3 के पहाड़े 55 बार, 55 पंजे 275 बटा 24, उत्तर आ जाएगा। एक बार दोस्तों देख लो, अगर ये फिर भी समझ में नहीं आए दोस्तों, इस पर दोस्तों कल वापस अपन चर्चा कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, वैसे दोस्तों इसको 1-2 बार वापस सेल्फ कर लेना दोस्तों, आ जाएगा समझ में, भारी नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे वापस। जीरो कैसे आएगा, छोड़ो इसको दोस्तों, इसको अपन कल डिस्कस कर लेंगे, छोड़ो इसको बस। अभी दोस्तों टाइम हो गया है, इस पर अपन कल वापस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों वापस आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।